हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी तो अंधेरा होने में काफ़ी टाइम है और धूप थोड़ी देर में जाने वाली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज कुछ मीठा बनाऊं, क्योंकि मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही। रक्षाबंधन स्पेशल कुछ स्वीट बनाते हैं। अभी मैं बनाऊंगी स्वीट कुछ, और मीठा खाने का मन हो रहा घर में सबका, क्योंकि जब दोपहर को खाना खावे ना तो कुछ मीठा हो जाए। चलिए भाई, ये दूध जो है वो सुबह का बचा के रखा हुआ था, और बड़ाई सही थी से जो है इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं, और पहले इसका मावा निकाल लेते हैं। और मावा निकालने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यह है वो नारियल जिसकी बनने वाली है बर्फी, और इसे अब मैं काट लूँगी और इसे ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो इधर हमारा मावा भी साथ के साथ बनता जाएगा, और इसे चलाना भी ज़रूरी है भाई। ये शरारती बच्चे आ गए हैं घर से। हाँ, अभी मैंने देखा कल को कोई टेस्ट नहीं है। कल को कोई टेस्ट नहीं है? 24 अगस्त तेरे तो दिल में नू हो गया होगा, गदगद है ना। मम्मी जी। हाँ, 24 तारीख से है टेस्ट। 24 तारीख तक है। कल क्या एक तारीख है? इसे तारीख का नहीं पता, इसे नहीं पता तारीख का। 24 ही तो है कल को। तो भाई नारियल जो है तोड़ लिया, और ये अंदर से बिल्कुल साफ निकला है। और कोई कोई तो इस नारियल का छिलका भी उतार दें, लेकिन हम लोग जो है इसमें इसके सहित ही काटते हैं इसे। कच्चे नारियल का तो छिलका उतार सकें। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग छोटी छोटी सी, जिससे कि वो जार में बढ़िया तरीके से पिस जाए, इसका बन जा बुरादा। तो भाई मावा बस थोड़ी सी देर में ये थोड़ा सा टाइट होते ही निकल जाएगा, और अभी इसे कुछ देर के लिए माँ जी को मोर्चा संभालना पड़ेगा इसका, क्योंकि मुझे पीस के लाना है ये ग्राइंडर में। तो नारियल इतना सारा हो गया ये तैयार, और बरूदा तो इसका और भी ज़्यादा हो जाएगा तैयार बन के। नारियल बढ़िया लिकड़ा एकदम, कढ़ाई नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मावा जो है वो बन के तैयार हो गया है, और ये देखो एक कटोरी मावा तो बनी जाएगा जो इसमें डाल ले जाएगा पंजीरी में। और माँ कह रही, मैं तो कह रही थी कि मावे में ही बना लेंगे, तो माँ कह रही कि नहीं, चाशनी चढ़ा और जब बना, क्योंकि कल है सोमवार का दिन। वैसे तो हम रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट्स बना रहे, लेकिन कल सोमवार भी है और हमारी प्रजा जो है वो बढ़ती भी रहेगी, तो कुछ ना कुछ उन्हें स्कूल में ले जाने के लिए तो चाह गई। मेरे तो अभी याद आया, अभी डाल देंगे चाशनी के लिए इसमें पानी। चाशनी तैयार करने के लिए पानी डाल दिया है, और अब डाल देते हैं चीनी। और चीनी पर महंगाई जो है वो बहुत बढ़ेगी। सब जो है हैरान है, चीनी कैसे खाई जाएगी। खैर जो भी कुछ होगा वो सबके ला रहे है, अभी तो खानी पड़ेगी। जो चीज़ खाने के लिए बनी वो तो खानी पड़ेगी। चाशनी तो थोड़ी सी है, और माँ लिया इतनी बड़ी पराठा के, और मुझे हंसी आ रही देख के। मगर छोटे वाले बर्तन ही लिया आती कोई सा, उसमें ही बना लेते इसे नीचे तार के। बड़ा बढ़िया रहे। अच्छा, कभी छोटे वाला बर्तन छोटा पड़ जाए, तो इसलिए माँ पहले ही इतनी बड़ी परात लिया ही ठाक है। लो, इसमें अब ये घी लपेट देंगी, और जब तक हमारी चाशनी जो है तैयार हो जाएगी। हाँ, एक दिन मैं लॉज बना रही थी, तो इतना प्रीति आई है, प्रीति आई है, इतना मैनू करती रही, इतने वो लॉज कैडी होगी। इसमें ऊपर ही डाल लूँ ये गोले का बुरुद्दा, तो वहाँ सॉफ्ट सा हो जाएगा है। फिर मावा मावा डालना रह जाएगा बस इसमें। दूधिया नहीं है यो, वैसा ही है ये दूधिया लग रहा। यो बढ़िया नारियल था। देखो ये रहा वो बुरादा। अब डाल देते हैं इसे कढ़ाई में, क्योंकि चाशनी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसे चला देंगे। और मावा हमेशा हम जो भी बर्फ़ी बनाते हैं उसे बाद में डालते हैं। देखो अभी तो इसमें टाइम लगेगा माँ होने में। देखो इसे डाल के जब पता चला, ये साइड से लगने का पता लगेगा, पहले इसमें जागे जागे से आ रहे थे, है ना। कढ़ाई उतरने से पहले परात तैयार है चाशनी डलवाने के लिए। ये देखो इसमें लपेट दिया बहुत सारा घी, जिससे कि चाशनी चिपके ना। और माँ नू कह रही जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाना, नुको अभी से उतार ले। अब इसमें मावा डाल लेंगे नीचे तार के, और फिर इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे, और ये ठंडा होती रहेगी, और बस हमारी पंजीरी बन के तैयार हो जाएगी। और जितना हम इसे घोटेंगे ना उतनी बढ़िया बर्फ़ी बनेगी हमारी। मेहनत तो है भाई, लेकिन मिलावटी चीज़ों से बचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर घर पर बर्फ़ी बना कर खानी और रक्षाबंधन पर अपने मायके में ले जानी बना के, तो आप हर प्रकार की मिठाई इस तरीके से बना सकते हैं।
गोले की बना लो, बिना गोले के बनाओ पंजीरी, लोज बनाओ, कुछ भी बनाओ, पेड़े बनाओ। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये जमने के लिए तैयार है। अब इसको निकाल देते हैं कढ़ाई में से परात में। तो लगे हाथ एक काम और कर देते हैं। वैसे तो अंधेरा हो गया, खाने का भी टाइम है, लेकिन प्रीति ने खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी चुड़ाई रखी है, तो सुबह का तो जुगाड़ जागते हुआ करना ही पड़ेगा। कुछ तो हो जाएगी ये पंजीरी और कुछ हो जाएंगी चुड़ाई के लड्डू बनाओगे माँ। अब वो बर्फी सी बनाओगे माँ, तो जा भी ली। माँ नू कह रही थी इस चुड़ाई को यूज कर लो, नहीं तो फिर इसमें जाड़े लगने का डर रहे जो ज़्यादा टाइम की चुड़ाई हो जा। तो चलो भाई काम स्टार्ट रखते हैं अपना। तो यहाँ पे हमने गुड़ की चाशनी पकने के लिए रख दी है और उसके बाद करेंगे दूध गर्म। गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और अब डाल देते हैं इसमें ये चुड़ाई। और चुड़ाई डालने के बाद में अब इसे मिला देंगे। सारी में मिला दूँ ना, अपने हेड तो पूछना ही पड़े। हम सोच रहे थे एक परात में ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो एक थाली और भर गई। ये तो डबल काम हो गया भाई, क्वांटिटी बढ़ती चली गई। भगवान की अजीब मेहर हो रही, ये हमें नहीं पता था ये 2 बर्तनों में आएगी। तो चलो भाई वो वाली पंजीरी हमारी तैयार है। इन्हें काटने में तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हें चिपकने देते हैं। वैसे ही ठंडी हो रही, ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन इन्हें चिपकने में थोड़ा सा समय तो चाह गई 5-10 मिनट का। तो इसे तो रख देते हैं एक साइड में। अभी उधर चूल्हे पे रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए, और जितना ये फलाया अभी से भी हटाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पंजीरी काट लेते हैं, क्योंकि ये भी चिपक के बढ़िया तैयार होगी जम के। जय श्री राम। जब किसी काम को करना सोचा है ना मन से, वो सफल हो ही जा। पीस छोटे छोटे रखूँ है ना, बड़े बड़े नहीं रखती। तो इसमें मुझे सफलता हासिल हो ही गई। पहले मुझे बहुत डर लगा रहा था माँ, जब मेरी मम्मी नू कह रही थी ना बब्बो थोड़ी सी देर ये मामा की कढ़ाई चला दिए, इसे कोंचे को चलाती रही कदी लिकट जा। अब नू नहीं पता था रात दिन यो कोंचा ही मेरे हाथ में रहेगा और चमचा ये मेरा बंडा नहीं छोड़ने का। अरे ये तो अपने आप ही उतरती जा रही है भाई। इन्हें कटोरदान में रखूंगी माँ, कटोरदान ला दूँ है। तो भाई ये देखो कितनी बढ़िया सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, और बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक एकदम मन भर कर खाओ। तो भाई माँ मुझे एडवाइस दे रही, जिस दिन रक्षाबंधन होगा उससे 2 दिन पहले मावा निकाल के और ऐसी बर्फी बना के तैयार कर लिए। मिलावट बहुत चल रही है ना, तो ये बन गई हमारी रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट। नंदनी ने अभी अपने पापा से बात की है, क्या बात कर रहे थे आप? मैं पहले तो मैंने कहा पापा जी आप मेरे बर्थडे में आ जाइए, अच्छा कल को मेरा बर्थडे है। ठीक है। तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा कि आरुष के बर्थडे में रक्षाबंधन का टाइम है, इसीलिए और आरुष के बर्थडे में कह दे। तो फिर भी पापा जी ने कहा चलो मैं तेरे बर्थडे में ही आ जाऊंगा। अच्छा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हैं? क्योंकि मेरा बर्थडे अच्छा होएगा। अच्छा होएगा ना, बहुत अच्छे वाला। मैं तो चॉकलेट का डिब्बा और फ्रूटी का डिब्बा और टॉफी का डिब्बा। चॉकलेट का डब्बा, टॉफी का डब्बा, और तीसरा काहे का था? तीसरा फ्रूटी का डब्बा। हाँ। तब अब बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है नंदनी के बर्थडे पे हैं। ट्यूसडे को है मेरा बर्थडे। ट्यूसडे को? हाँ टेस्ट भी है उस टाइम टेस्ट भी है। चलो बहुत अच्छे आज भी बेटा, टेस्ट हैप्पी है। बर्थडे। आज भी टेस्ट है। हैं? आज भी है टेस्ट। चलो तो तैयारी हो रही है पूरी। हाँ जी। तो भाई ये रेडी हो गए हैं, अभी बजे हैं 7:30, आधा घंटा है। वो तो आसान है, ये मैंने बुक का नहीं करा था, नोटबुक कार्ड है इसलिए मैंने नोटबुक का कर लिया था। तो तैयारी भी इसने बिल्कुल सटीक कर रखी है, बता दिया आपको नोटबुक या बुक से कैसे करेंगे हैं। बुक का आसान था इसलिए बुक
से नहीं किया, बुक में याद नहीं किया क्योंकि बुक का बहुत आसान था, नोटबुक का कर लिया क्योंकि उसमें हार्ड था। वो हार्ड था थोड़ा सा। चलो तो मैं जूते लाता हूँ उठा के, और आपकी जुराब, और बिल्कुल एकदम रेडी हो जाना है परफेक्ट तरीके से। सावन के लास्ट सोमवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दादी पोती की होगी अब तैयारी मंदिर में जाने की। बोलो जय शिव शंभू। 5वां व्रत है सावन का, सबका ही है। चलो बेटे जल्दी से आ जाओ पूजा करके। मम्मी, हाँ जब फिर हम भी व्रत न रखते फिर भी वे खा ही जाते क्योंकि आप माँ जी और मम्मी तो रखते। हाँ, समझदार बच्चे की ये पहचान होती है। अगर ये व्रत न रखते फिर भी ये खाते, तो इसलिए इन्होंने अपना व्रत ही रख लिया। बेटा आपकी एज नहीं है अभी व्रत रखने की। और नंदनी भाई अपना पूरा नियम लेके चलती है। देखो पूरा दिन में कुछ नहीं खाती है, लेकिन शाम को ये टमाटर से अपना व्रत खोलती है। मैं आज नहीं खोल रही। आज नहीं खोलने के, पिछली बार इसने टमाटर खा के अपना व्रत खोला था। हाँ कच्चे आम की टॉफी खा सके। नहीं, उसमें नमक होता है बेटा, टॉफी कोई भी हो उसमें नमक होता है, ठीक है। और उसी तो आगे भाई पूजा पाठ करके अब होगा इनका ब्रेकफास्ट, और ये है व्रत वाला। और टिफिन में क्या लेके जाओगे? मैं तो लड्डू और बर्फी और मखाने। अच्छा लड्डू बर्फी और मखाने ये रहेगा लंच में, ये टिफिन में। ऐसा ही व्रत है इनका, बच्चों पे इसी तरह से खुश होते हैं शिव भगवान। तो कुछ नहीं लिया होगा, आज तो व्रत है, आज तो पूछना बेकार है। आज क्या लगते हैं, आज तो पता ही है व्रत पूरे तन मन से कर रहे हैं वे। फिर भी मुझे डाउट हो जा। बच्चे हैं हाँ लेकिन उनकी पूरा ध्यान है कि सोमवार का व्रत रखना सावन की, और आज फिर है 5वां व्रत है इस महीने में उनका ये। 5वां है ये। और हाँ एक शिवरात्रि का। शिवरात्रि को इंक्लूड कर दे। जब भी ये उन्हें छोड़ का मैं ना, तो मैं आते यही पूछूं कुछ लिया तो नहीं आज दुकान पे, तो उन्होंने तो आज नु कह रहे हैं ये नुगा आज क्या लेते, आज तो सब बढ़ती हैं। अभी जो है थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद में हम भी पूजा पाठ करेंगे। माँ जी और आरुषि तो शिव मंदिर चले गए थे, आप भी रखोगे ना? नुको मैं ही क्या करूँगा चलती। और मेरे लिए क्या खाना बनाओगे अलग से? माँ जी आप कह रहे थे ना कि तोरी तू भी बना लेकर, देखो में मिल गई कई सारी, मिल भी गई। और जिस दिन बढ़ती रहे उस दिन चाचा पिताजी की तोरी बना दे। माँ जी का खाने का नंबर नहीं आ रहा है अभी का बिल्कुल भी। इतने दिन हो गए तोरी खाओ, सबकी खातर बनी थी। 8 दिन हो गए बस उनकी खातर ही बनी थी 2 जनों की। और आज फिर उनकी खातरी बनेगी। अभी 10 बज गए हैं और लाइट भी आ चुकी है। तो आज मुझे ये वाला मैट धोना है, लेकिन मैट तो मशीन में नहीं धुलते। सारे कपड़े धोने के बाद में इसे मैं धोऊंगी हाथ से, क्योंकि इस पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, बिछा रहता है ना, तो इसलिए अभी इसको नीचे डाल देती हूँ। और मशीन आज सुबह 7:30 बजे लगा दी थी। ये नहीं है कि मशीन लगातार चल रही, इतने कपड़े नहीं है भाई, क्योंकि बीच में लाइट आती है और चली जाती है। आधा घंटा आई थी और एक बार के हमारे कपड़े धुल गए थे। अभी दूसरी बार के हमने डाल दिया है। एक बेड शीट है और हम सोच रहे हैं बरसात के सीज़न में ना सारे कपड़ों में बिस्तरों में बहुत ही नमी सी वाली अलग सी स्मेल आ रही, बहुत बेकार सी। तो चलो भाई एक बार के तो सूख गए, अभी मैं इन्हें छत पर डालिया हूँ क्योंकि कपड़े बढ़िया वहीं सूख गए हैं। नीचे वाली धूप का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ क्यों छिपे बैठे हैं तुम इसकी ओल्ले में? छिप के नहीं बैठा, और मैं ये देख रहा यो तूफान में टूट तो गया था पौधा लीची का, अब ये शाखा कहाँ जा गया, तो इधर को बढ़ रही, इसे ऊपर को चलना चाहिए था। नर्सरी वाले तेन पूछ कही हो हाँ उनको ये इतना कमजोर क्यों रहा? पोषण तो सब पूरा दिया हमने। वो तो कहता बहुत मजबूत पौधा, इसकी तो लकड़ी भी ढेर मजबूत है, चाहे झूल डाल लिया इसमें तो जब ये बड़ा हो जाएगा। सामान बेचने की मारी सब नुई फोरी धरे हैं, रुपये धरे हैं कि पहले ही हमें शाखाएं देखनी थी, पर ये तो तमिल आए थे जो मैं जाती तो कुछ अकलबंदी सी दिखाती भी। हाँ तुझे तो ढेर पौधों की पहचान है, तू तो नर्सरी खानदान से ही नहीं है। नर्सरी खानदान से तो हूँ नहीं, लेकिन छोटे है किसान के खानदान से तो हूँ। अच्छा लीची का बाग है थारे? नहीं पॉपुलर का हमारे तो उस पर लीची लगे हैं? लीची के पेड्डे पहले लग रहे थे हमारे, पर भी कटवा दिए थे। लीची को छोड़ने नहीं था। कौन सी वैरायटी थी देखिए, सूंघ का वही है क्या या? वैरायटी पत्तों का पता मुझे, तो एक जैसे हैं ये, वैरायटी का नहीं मुझे पता वैरायटी कैसी हो। कब कटा था वो थारा बाग? बहुत पुराने टाइम में जब तो हम छोटे छोटे थे। उसके पत्ते याद हैं तुझे? अब लो हाँ है मुझे पत्ते याद। वह बहुत तकड़ी मेमोरी ले रही भाई, उसके पत्तों से इन पत्तों का मिलान कर दिया। अरनू कह रही हमारे लीची के बाग थे पहले, तो इसका क्या? और जब का तूफान आ गया ना,
ये नु ही लौट जाएगा। मुझे तो इसकी दिक्कत हो रही है, इधर को क्यों चल रही है। इसे अगर काट दे तो फिर यो रह जाएगा, कम सही रह जाएगा इसका। यो इतना ही रह जाएगा जितना हमने लगाया था। और अगर इसे चलने दी तो ये इधर झुक जाएगा। एक काम कर लो, वे जो एंगल है ना ऊपर, एक रस्सी बांध कर उसमें खड़ा कर लो इसे। जैसे ये नींबू बांधा था, उसका नींबू बांध ये भी पहले ऐसा ही था भाई, एक तरफ ही झुक रहा था, इसकी शाखाएं भी। इसे इनकी सपोर्ट दी, रस्सी बांध दी, इधर एंगल जो दीवार में लग रही थी अब सीधा सा लगने लगा है। पर इसकी कटिंग चटिंग फिर होगी दोबारा, कुछ रास्ते गलत पकड़ लिए इसकी शाखाओं ने। हाँ, इसे भी ढंग में लाना पड़ेगा हैं। नहीं सिरे तो नींबू आ रहे हैं इस पे, देख कर कटिंग करियो। फायदा इसका तो जिस दिन फ्रिज में नींबू नहीं पत्ता उस दिन इसका ही नींबू तोड़े जा। हाँ ये तो है भाई, बहुत काम चला अब की बार नींबू ने। और भी याद लग रहे हैं, हाँ। देखिए ये है लग नहीं। रहे हैं? हाँ अरे भाई ये रे देखो। चलो खैर नींबू का काम तो बन जाएगा। चलो तो भाई धूप होगी बस, इसे शाम को देखेंगे। यहाँ से बारिश का हो रहा मौसम, ये भी नहीं थारी आँख खुल रही होगी, धूप लगती सारो। सूरज भड़क रहे, सूरज इसे मौका नहीं दे रहे। हाँ बादल मौका नहीं दे रहे, जितनी भी देर निकले भड़क जा। चलो भाई दोपहर होगी भाई, चलें। इधर तो पानी पूनी भर रहा भाई, कुछ करने का जुगाड़ नहीं है अभी इसमें।